हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट 2020 पेपर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पर डेली क्विजेस के हमारे इस वीडियो को। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद के क्वेश्चंस को सॉल्व। कल हमने 91 नंबर तक सॉल्व किया था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 से। ये हमारा पार्ट 5 है चैप्टर 2 का। अगर पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यावहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। पहले तो समाजशास्त्रियों का नाम लिखा हुआ है 1 2 3 4 नंबर करके, उसके बाद नीचे कूट दिया हुआ है कि इस क्रम में आपको लगाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर्स देते हुए, कूट बाद में ढूंढेंगे। तो सही आंसर जो सिस्टम होगा, मतलब अरेंज जो करेंगे हम, वो ऐसे होगा। पहले अगस्त कोम्टे, उसके बाद आएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। टिक आउट करती हूँ मैं, एक मिनट। पहले आएंगे फर्स्ट नंबर पे अगस्त कॉम्टे, सेकंड में आएंगे हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड में आ जाएंगे रेडक्लिफ ब्राउन और ब्रानिस्लाव मेलिनोव्स्की लास्ट में आएंगे। यानी 1 2 4 3 ये हमारा कूट होगा। तो देखते हैं हम कि कूट ऑप्शन में क्या, हाँ बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 2 4 3। अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन एंड देन ब्रानिस्लाव मेलिनोव्स्की। तो इसी तरह से आंसर्स को बनाना है बिना कूट देखे। सबसे पहले खुद से सिस्टम में करना है, बिकॉज हमें पता है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हमें पता है। हाँ, अगर नहीं पता है तब फिर हम चीज़ों को लेंगे अपनी तरह से। अगर दो भी पता है तो कूट को देखकर हम आइडिया ले सकें, लेकिन अगर पता है तो पहले ऐसे करना है, क्योंकि होता कभी कभी ऐसा है कि ऑप्शंस मिलने के बाद कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए अगर पता हो तो पहले खुद से सॉल्व करें एंड देन ऑप्शंस को देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 और सूची 2 में समाजशास्त्रियों का नाम लिखा हुआ है और उनसे रिलेटेड जो मुख्य तथ्य हैं वो लिखे हुए सूची 1 में। तो आगे देखते हैं कि ये कहता क्या है। तो इसमें भी यही है कि किनकी कथन क्या है या किनका सब्जेक्ट क्या है। आप पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। क्रिया की संदर्भ परिधि ये तो टालकोट पार्सन्स का है। आवश्यकताओं का उत्क्रम, एक मिनट, आवश्यकताओं का उत्क्रम बी किसका हो जाएगा? बी हो जाएगा मेलिनोव्स्की का। मानक शून्यता हो जाएगा आर के मर्टन का। और युक्ति मूलक प्रायोगिक ये हो जाएगा मैक्स वेबर का नहीं है, विल्फ्रेडो पैरेटो का। यानी कि यहाँ पे 5 समाजशास्त्रियों का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रही थी कन्फ्यूज़न होगा। अगर ऑप्शंस ज़्यादा देखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ 5 समाजशास्त्रियों का नाम है, हम किनको टिक करें? तो इसलिए बेटर है कि हम पढ़े हुए हैं तो हमें पता है, तो हम उस तरह से दें। तो 1 2 3 4 में ही आंसर मिल गया, मैक्स वेबर की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। तो आंसर हो गया, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। आंसर हो गया हमारा 3 1 2 4 सी नंबर, ठीक है। 93 का हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा, यानी कि कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। तो टी पार्सन्स का है परिवर्तनीय प्रतिमान, सही है। और ब्रानिस्लाव मेलिनोव्स्की का है उद्विकासीयता, ये गलत है। बी नंबर गलत है और इसमें गलत ही ढूंढना है, कौन सा सही मेल नहीं है, यानी कौन सा गलत है। सही नहीं है तो क्या है? गलत है। तो गलत है इसमें बी नंबर, मेलिनोव्स्की का नहीं है। और आगे जानकारी के लिए देख लीजिए, ब्राउन का है यूफोरिया की अवधारणा और आर के मर्टन का है मध्य रेंज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पता हो गया, 94 नंबर का आंसर हो गया बी। 95 का आंसर
क्वेश्चन है, 1-2 सूची है, सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, ये किनका है? तो ये ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की का है, यानी ए का हो गया 2, मैच करें, मैच करते हैं हम। ए का हो जाएगा 2, उसके बाद फिर प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन क्या है? तो ये है टी पार्सन्स का। टी पार्सन्स कहाँ है? तो टी पार्सन्स यहाँ है। और सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता ये किनका है? ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। रेडक्लिफ ब्राउन कहाँ है? 5 नंबर में है। प्रत्यक्षवादी जैविकवाद ये किनका है? ये है आर.के. मर्टन का। आर.के. मर्टन कहाँ है? यहाँ है, 1 नंबर। तो हमारा क्या हो गया? 2, 4, 5, 1। देखते हैं हम 2, 4, 5, 1 कहाँ है? ए, बी, सी में है। सी में है 2, 4, 5, 1, यानी 95 का आंसर हो गया सी नंबर। इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे है, टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन, प्रतिमानात्मक, स्थायित्व, और इसी को फिर बाकी सारे जो ए, बी, सी, डी है तो क्रम अलग अलग करके दिया हुआ है। तो अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्रम सही है। पूछा क्या गया है कि टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? किस क्रम में दिया है? तो इसमें सबसे पहला ऊपर में ही पहला ही ऑप्शन लेकर ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे क्रम में देने वाले, तो पहले क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन होगा उसको हम पकड़ेंगे एंड देन वहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? तो पहला है अनुकूलन। दूसरा, अनुकूलन करने के बाद फिर लक्ष्य प्राप्ति होती है। फिर लक्ष्य प्राप्ति के बाद हमें एकीकरण एंड देन एकीकरण के बाद प्रतिमानात्मक स्थायित्व होता है। तो यानी कि ये सारा चीज़ कहाँ से? अनुकूलन देखते हैं, अनुकूलन से कौन स्टार्ट हुआ है? बी भी स्टार्ट हुआ है। अनुकूलन गया, एकीकरण गया, लेकिन यहाँ लक्ष्य प्राप्ति के से पहले दूसरा आ गया, तो सी नंबर सही है। सी में बिल्कुल वही सीक्वेंस है, तो 96 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 97 नंबर चलते हैं। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करें। ऑप्शंस में फिर वही है, पहले ऑप्शन को देखेंगे पार्सन्स, मर्टन, दुर्खिम और स्पेंसर। तो हम अरेंज यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले होंगे स्पेंसर, दूसरे होंगे दुर्खिम, तीसरे होंगे पार्सन्स और चौथे हो जाएंगे मर्टन। तो कहाँ पे इस तरह का सीक्वेंस है? ऐसा क्रम कहाँ दिया हुआ है? तो ये डी नंबर में है। ठीक, 97 का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। तो फिर यहाँ चारों विद्वानों के नाम हैं आर.के. मर्टन, अगस्ट कॉम्टे, टालकॉट पार्सन्स या फिर बी. मैलिनोवस्की, और इनको क्रम में लगाना है। तो क्रम क्या होगा? क्रम हो जाएगा, आंसर में दे देती हूँ, क्रम हो जाएगा डी नंबर, यानी पहले अगस्ट कॉम्टे आएंगे, फिर आएंगे टालकॉट पार्सन्स, फिर आएंगे बी. मैलिनोवस्की और आर.के. मर्टन फिर आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 99 कथन वाला, फिर कथन वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया है कि कथन पढ़ते जाएंगे और कथन सही है या गलत ये हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आगे जाके कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त कथनों को में से कौन सही है नहीं है, कौन सही है ये सिर्फ ढूंढना है। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं। पहला कथन है, क्लबों एवं अन्य विशिष्ट संगठनों में गैर सदस्य से सदस्य में संक्रमण के द्योतक दीक्षा समारोह जीवन यात्रा संस्कार का उदाहरण है। तो ये सही है, 1 नंबर सही होगा। सेकंड कथन है, आर.के. मर्टन के विसमान्यता सिद्धांत के अनुसार कर्मकांडवाद एक विसमान्यतावत रूप है किसी व्यक्ति का। तो ये 2 नंबर जो है ये गलत है। ठीक है, सॉरी, 2 आर.के. मर्टन नहीं, 2 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है। ठीक, अब पढ़ते हैं 3 नंबर।
तो 3 नंबर में है किसी व्यक्ति का भाई बहनों से, विवाहितों से और संतानों से संबंध उस व्यक्ति के भूमिका विन्यास का उदाहरण है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 हमारी तरफ से सही हुआ है। आगे हम चलते हैं कूट पे, तो यहाँ हाँ सी नंबर आंसर दिया हुआ है, सी में 1 और 2 सही दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा हमारा 99 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ कथन है और एक तरफ लेखक, तो मैच करना है हमें। यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर होगा 4 1 2 3 या 2 3 4 1 या 2 1 3 4 या 3 2 4 1। तो अब पहले हम सॉल्व करते हैं। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, ये किनकी कथन है? ये है SF नाडेल की कथन है, यानी ए का हो गया 4। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है, ये किनकी कथन है? तो ये लेवी स्ट्रॉस की है, तो बी का हो गया 1। अब है सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है, ये किनका है? तो ये है टालकोट पार्सन्स, 2 हो गया। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, ये रेडक्लिफ ब्राउन का है, यानी हमारा आंसर हो गया हमारी तरफ से 4 1 2 3। अब देखते हैं आगे, तो 4 पहले ही ऑप्शन में 4 3 2 1 है, सॉरी 4 1 2 3 है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो 100 का आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर ए। अगला है 101, यहाँ भी कथन है परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की समाज में अपनी परिस्थिति होती है, या फिर एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थिति प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। तो इसमें करना क्या है? उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है, यानी कि सही कथन हमें चुन के निकालना है। तो इसमें एक जो कथन गलत है वो है 3 नंबर कथन, अकेले व्यक्ति की समाज में अपनी परिस्थिति होती है, ये गलत है। तो यानी कि सही 1 2 4 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 102 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति सही है? सही कूट चिन्हित कीजिए। सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है। सामाजिक संरचना अंतर वैयक्तिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संरचना समाज ही है, या फिर सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन है। पता क्या करना है? तो इसमें कौन सी विज्ञप्ति सही है ये करना है। ठीक है, 102 नंबर में कौन सी सही है, और हमारे पास ऑप्शन है 1 4 2 4 3 4 या 1 2। तो यहाँ पे गलत कौन सा है पहले हम निकालते हैं। तो सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है, ये गलत है। ठीक, ये गलत है। उसके बाद फिर सामाजिक संरचना समाज ही है, ये भी गलत है, यानी सही हो गया 2 और 4। 2 और 4 नंबर सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को, हाँ या फिर असर्शन और रीजन वाली बात हुई जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, तो ये आपको पता ही है। जो न्यू है, जो न्यू देख रहे हैं वीडियो को, उसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें एक असर्शन और एक रीज़न होता है, यानी कि एक कथन होता है और कारण होता है। यानी वो कथन के लिए कारण होता है, उसे उसकी व्याख्या करता है, कथन की व्याख्या करता है कारण। अगर नहीं करता है तो उसी तरह से हमारा ये ऑप्शन है, कथन को ए से डिनोट किया गया है और कारण को आर से डिनोट किया गया है। ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कॉमन ऑप्शंस हैं। कॉमन ऑप्शंस हैं क्या? तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस तरह से ये कॉमन हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और इसी पे हमें बाकी के क्वेश्चंस बनाने हैं।
तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू आए हैं वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके लिए ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है यानी कथन है, सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप होता है। ये कथन हो गया। और कारण इसके लिए दिया हुआ है कि संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है। तो क्या इसमें कोई कनेक्शन लग रहा है कि कथन को कारण जो है वो समझाने की बात कर रहा है या उसका व्याख्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो क्या होगा कि ए और आर दोनों सही तो हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो हमारे पास होता है बी नंबर होता है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी से बाकी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो कथन ए फिर से 104 नंबर में है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक संरचना का अंग नहीं होती है। मैं लिख देती हूँ जो कि कम से कम आप बाद में इसको कर पाए। तो ये 103 का बी नंबर हो जाएगा। जब भी आप वीडियो को पॉज करेंगे तो यहाँ आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर। इसमें है सामाजिक समस्याएं सामाजिक संरचना का अंग नहीं होती है और कारण दिया गया है सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाएं होती हैं। तो 104 में क्या है कि ए तो सही है लेकिन आर कथन ये मतलब लाइन ही गलत है, ये बात ही गलत है। तो इसलिए इसके लिए जो ऑप्शन आता है वो है सी नंबर। ए सही तो है लेकिन आर गलत है, तो व्याख्या की बात ही नहीं आ रही। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार्य है और कारण दिया हुआ है मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था को समझाने की प्रयास की है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है कारण इस कथन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम संस्कृतियों की सामाजिक संरचना से संबंधित अवधारणा को विकसित किया और कारण दिया हुआ है आदिम समाजों में उनकी सामाजिक संरचनाओं को सामान्यीकरण के रूप में देखा जाता है। ये बिल्कुल फिट है, यानी कथन भी है सही, कारण भी है सही और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा ए नंबर। पहला ऑप्शन हमारे पास यही है। तो यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।